17 पिस्टल सहित 2 आरोपी को ठाणे प्रॉपर्टी सेल्स ने किया गिरफ्तार। 31 मैगजीन व 12 जिंदा कारतूस जिसमें 2 पिस्तौल 20 राउंड की बताई जा रही है। ठाणे मुख्यमंत्री का शहर है, इतने बड़े पैमाने पर पिस्तौल पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। ठाणे कुछ माह से अक्सर मोबाइल पर रील बनाने के लिए पिस्तौल से फायरिंग का वीडियो वायरल होता देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा ठाणे नवी मुंबई क्षेत्र में अवैध हथियार के प्रयोग से होने वाले अपराधों को रोकने के संबंध में पुलिस ने मुखबिर को हर हथियार के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। 7 और 20 राउंड पिस्तौल मध्य प्रदेश से बिक्री के लिए महाराष्ट्र आ रहे हैं। इसकी जानकारी ठाणे पुलिस को मिली। राबोड़ी पुलिस स्टेशन की हद में कोई हथियार बेचने आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाया। 2 आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त करने में सफलता हासिल की है। ठाणे पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनके पास से 3 देसी पिस्तौल, 6 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आगे की जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर पचौरी डंकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पिस्तौल छुपाकर रखा गया। ठाणे पुलिस टीम आरोपियों को लेकर मध्य प्रदेश की सीमा पर पचौरी डंकी क्षेत्र पहुंची। आरोपी के पास से 14 और अवैध देसी पिस्तौल, 25 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रॉपर्टी क्राइम ब्रांच ने इस तरह कुल 17 देसी पिस्तौल, 31 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनमें मध्य प्रदेश राज्य से रमेश मिश्रिया किराड़ी और मुन्ना अमाशा अलवे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अभी तक कितने लोगों को पिस्तौल बेचा है और इनके गिरोह में और भी आरोपी शामिल हैं क्या? पुलिस अधिकारी शिवानी की माने तो मध्य प्रदेश में छोटे छोटे गांव में यह लोग हथियार बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं। इन हथियार में अब विदेशी हथियारों की तरह दिखने वाले हथियार बनने लगे हैं जो मार्केट में 40 से 50 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। थाना पुलिस आयुक्तालय में अवैध शस्त्र हो या अमली पदार्थ अवैध हो, इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए माननीय पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह सर और जॉइंट सीपी कराले सर, एडिशनल सीपी क्राइम उगले सर, इनका हमेशा आदेश रहते। उसके तहत मालमत्ता कक्ष गुने का जो है उन्होंने उनको एक इन्फॉर्मेशन थी कि अवैध शस्त्र यहाँ पे बिक्री करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एसीपी राजपूत, सीनियर पीआई रावरानी, एपीआई जादव और उनकी पूरी टीम, इन्होंने ट्रैप आयोजित किया राबोड़ी पुलिस स्टेशन के हद्दी में। वहाँ पे हमें 3 पिस्टल्स 2 आरोपी के पास से बरामद हुए, तो 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए। बाद में उनको जब हमने पुलिस कस्टडी में इंट्रोगेशन किया तो ऐसा पता चला कि जो बुरहानपुर से लग के मध्य प्रदेश बॉर्डर में हमारे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहाँ पे इनके और भी कोई पिस्टल्स वहाँ पे है। तो हमने हमारी टीम रवाना की। वहाँ पे जो आरोपी है उसके बहन के घर पे 14 पिस्टल्स फिर हमने बरामद किए। तो टोटल कुल मिला के 17 पिस्टल्स, 31 मैगजीन्स और लगभग 14 राउंड इसमें हस्तगत किए हैं। और अभी जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वहाँ से ऐसे पता चल रहा है कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में से ये तैयार किए गए हैं। तो आगे भी और आरोपी इसमें वांटेड है, तो वो आगे जाके हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या आरोपी है, कौन आरोपी है और ये कहाँ पे तैयार किया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन में आगे निकल के आएगी। सर कितनी कीमत पे ये बेचे जा रहा है? ये लगभग 30-35 हज़ार पर पिस्टल इसकी ये सेल आउट करते थे। लगभग मतलब ये लगभग 7-7.5 लाख का ये मुद्देमाल जो पिस्टल है हमने हस्तगत किए। सर इसमें 7 राउंड के जिसमें 20 राउंड के भी बनाए गए मैगजीन के वो खोखे। यस यहाँ पे जो 2 पिस्टल है 17 में से, उसके जो मैगजीन्स है वो 20 राउंड की कैपेसिटी के मैगजीन्स पाए गए हैं। तो इस तरह की बनावट ही इन्होंने की है। ये सर इसका कोड वर्क भी इस्तेमाल किया जाता है? जो नहीं, ऐसा नहीं, हर एक अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पिस्टल, कट्टा या ऐसा कुछ। तो उसको कुछ काला चना करके मध्य प्रदेश में बुलाते हैं, तो ऐसा पता चला। सर क्या इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे बेचने के लिए आए थे? जिनको खरीदा था उनमें से किसी को पता चला? निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो हमने ट्रैप आउट किए थे 3 पिस्टल्स एक्चुअली थाना में आए थे। 3 पिस्टल हमने जब हमें पता चला वैसे ही ट्रैप आउट हुए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किसको ये बेचने वाले थे। लेकिन बाकी के जो 14 पिस्टल है वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से हमने बरामद किए। तो वहाँ से वो किसको बेचने वाले थे वो भी इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं। सर आरोपियों को पकड़ने का मतलब वहाँ पे उनसे कुछ ऐसे पता चला? निश्चित रूप से ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे हमने इंट्रोगेशन जो किया उसमें उन्होंने बताया कि ये घर पे या
ऐसे जगह कुछ शेड्स है वहाँ पे वो बनाते कुछ टूल के माध्यम से। ऐसा फैक्ट्री सेटअप या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ उनके जो हैंडमेड बनाने के लिए जो टूल्स लगते हैं उसके सहायता से वो वहाँ पे बनाते हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। पकड़े गए आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? ये जो 2 आरोपी हमने पकड़े हैं वो जो अभी तक पता चला है वो खेत मजदूरी करने वाले हैं और ये इसमें भी इन्वॉल्व होंगे। बाकी के और कुछ गुने इनके ऊपर है क्या, वो अभी तहकीकात चल रही है। दूसरे राज्य से आरोपी इसलिए अभी तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बाकी कुछ गुने में या अवैध वेपन के तस्करी में इन्वॉल्व है क्या, इसका तपास अभी जारी है। सर कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिली है? अभी जब 2 तारीख अभी लगभग 5 दिन की पुलिस कस्टडी है और आगे जाके हम और माननीय न्यायालय को और कस्टडी बढ़ाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। इसमें पे क्या क्या धाराएं लगाई हैं? इसमें जो आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 7 और सेक्शन 25 ये लगे हैं और मुंबई पुलिस एक्ट के भी कुछ धाराओं के तहत हमने गुना दाखिल किया है। थैंक यू। मीरा भाईंदर के विधायक प्रताप सरनाइक, गीता जैन और मनपा आयुक्त ने मेट्रो के अधिकारियों के साथ दहिसर चेक नाके से लेकर भाईंदर के गोल्ड नेस्ट परिसर तक काम का जायजा लिया। इस दौरान रास्ते में पड़े खड्डे, टूटे गटर, काम की वजह से जाम हुए हाईवे के मुख्य नाले, इसके अलावा सड़क के किनारे यहाँ वहाँ पड़े मेट्रो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान को देखकर अपनी नाराजगी मेट्रो अधिकारी से व्यक्त की। विधायक ने 1 हफ्ते के अंदर पूरे कामों को ठीक करने का अल्टीमेटम दिया है। के द्वारा दौरा किया गया, क्या पाया आपने, क्या क्या पाया? भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन और महानगर पालिका के कमिश्नर आदरणीय दिलीप डोले जी, एमएमआरडीए के आहूजा साहब, योजना पाटिल के साथ सभी टेक्निकल मेट्रो वाली टीम, इनके साथ हमने आज दहिसर चेक नाके से लेकर गोल्डन नेस्ट तक ये दौरा किया। खासकर इस दौरे के दौरान क्योंकि अभी अगले हफ्ते कभी भी बारिश आ सकती है, शायद गीता जी ने कहा कि सैटरडे संडे बहुत जोरों की बारिश आ सकती है, तो बारिश के दौरान जो लोगों को कठिनाई होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो मेट्रो का काम चल रहा है उसमें जो काम कर रहे हैं या ड्रेनेज सिस्टम बराबर करनी है, पानी जो बहने का सिस्टम है वो बराबर करना है, रैबिट जगह जगह पे गिरे हैं वो रैबिट उठाना है, बैरिकेडिंग सब जगह पे लगाना है ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बहुत सारे ऐसे काम है जो कमिश्नर साहब ने और हमारे खंबीर साहब ने एमएमआरडीए को बहुत साल पहले दिया है। 1 साल पहले जब गीता जी और हम लोग ने दौरा किया था उस दौरान जो कठिनाई थी वो कठिनाई आज भी है। तो हम बहुत दुखी है कि एमएमआरडीए के माध्यम से अगर ऐसे काम होता रहेगा और उस काम के दौरान अगर अधिकारी वर्ग और ठेकेदार के माध्यम से अगर हमें साथ में मिलता रहेगा तो हम मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो जान है वो उसमें हम किसी भी हालत में फंसा नहीं सकते, क्योंकि बारिश में बहुत सारे एक्सीडेंट होने की आशंका है। हमारे पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने कहा कि उस एरिया में ट्रैफिक जाम होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट भी कार्रवाई करनी थी, बिल्कुल कमिश्नर साहब को करना। लेकिन सर पिछली बार भी अब तक का आप लोगों ने कई बार मीटिंग के लिए अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं, फिर जाते हैं, जो प्रश्न पहले थे आज भी मौजूद है। जिम्मेदारी तय होना चाहिए, ना कि अल्टीमेटम। नहीं, हमने अभी योजना पाटिल जो यहाँ की प्रमुख है उनको हमने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप प्रमुख है, आप मेट्रो का काम कर रही है और हमारे जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी है वो अगर ये काम कर रहा है और उनके माध्यम से अगर जो असुविधा लोगों को हो रही है तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अगर 4 दिन में काम नहीं हो गया और तो हम आगे अगले हफ्ते में जो एमएमआरडीए कमिश्नर संजय मुखर्जी के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग में हम लिखित स्वरूप से दोनों जन खत दे देंगे ताकि कार्रवाई हो जाए और दूसरे जो लोगों को असुविधा होती है वो असुविधा ना हो। सर आपको नहीं लगता है कि निरीक्षण दौरा बार बार करते रहना चाहिए ताकि लोगों को देखिए दौर पे तो हमारी वो जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो गीता जैन हो या प्रताप सरनाइक हो या दिलीप डोले, तो अभी 6-8 महीने में दौरा करे, मगर दिलीप डोले एज ए कमिश्नर और उनकी टीम जो है वो बार बार महीने में 1-2 बार दौरा करके एमएमआरडीए के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको जो टेक्निकल चीजें चाहिए रहती है वो देते हैं, साथ में उनको जो नक्शे चाहिए रहते हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का हो या नाले का हो या गटर का हो, तो ये चीजें तो सही है कि अगर ये हमने किया तो अगर सैटरडे काम नहीं होगा तो शनिवार को फिर हम लोग आएंगे और जो काम करने का वो अगर नहीं करेंगे तो हम
बहुत ही गंभीर इससे हम शासन के पास कंप्लेंट करेंगे। सर यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली कि महानगर पालिका के अधिकारी एमएमआरडी के अधिकारी कहीं जाओ लोकल बॉडी और एमएमआरडी का कहीं पे तालमेल नहीं रहता है। राज्य शासन के जो है डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट का तालमेल जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस देश का और महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि कृपा करके ऐसे बातें मत कीजिए, ऐसा नहीं होने देंगे। लोक प्रतिनिधि और प्रशासन इसके ऊपर आपका जो कहना है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से अमल करेंगे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, शहर नहीं डूबना चाहिए। जो शीतल नगर मैडम के कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है वहाँ पे पानी बहुत भरता है, उनका ही कहना है कि अगर ऐसे काम रहेगा तो मेरा शीतल नगर पूरा का पूरा डूब जाएगा। वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी मुंशी कंपाउंड के हमारे नगर सेवक कम्युनिस्ट भीड़ है, उन्होंने कहा है कि वो हाईवे का जो पूरा एरिया है जाम होने की वजह से मुंशी कंपाउंड में पानी इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम पूरा करने का आश्वासन एमएमआरडी से ले लेंगे। था बारिश के पहले, तब भी जो प्रॉब्लम था आज वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, तो ये जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। रास्ते में आपको पता होगा कि गई बारिश के सीजन में यहाँ 2 मौत और कई घायल हुए थे, 3 तो गंभीर रूप से घायल हुए थे और भगवान की दया से खैर उनकी जिंदगी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 हमने यहाँ बाइक सवार गंवाए हैं, वो वापस नहीं हो, इसीलिए आज का ये दौरा है। और बीच की जितनी भी हमने डेब्रिज देखी है, बाकी जो भी ऐसे आपने बहुत अच्छा नोटिस करवाया है कि आज यहाँ ये गटर खुला है, वो गटर खुला है, आपकी वजह से हमने 3 गटर की और ये देखा तो सही में आपकी बात सही लगी, इसलिए आपका भी धन्यवाद करूंगी कि आप जागरूक पत्रकार है और आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। वो सभी काम सैटरडे तक पूरा होने के लिए मैंने और सरनाइक जी ने और ढोले जी ने आज हिदायतें दी है। सैटरडे हम ये दौरा फिर करने वाले हैं। आपने कहा कि 3 महीने में, लेकिन हम 3 ही दिन में वापस ये दौरा करने वाले हैं। ठेकेदार जय कुमार और मनपा एमएमआरडी के अधिकारियों की मिली भगत नजर आ रही है। कई जगहों पर रास्ते में आज भी खड्डे मौजूद हैं, गटरों के स्लैब टूटे हुए हैं, पूरी तरीके से गटर बंद है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ आज तक और उसकी वजह से पानी शहर में डूब रहा है। पूरा तनाव और उसका जिम्मेदारी मनपा पे आती है। देखिए, मनपा अकेले नहीं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास भी लोग इसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। मैं वहां से निकली और देखा कि वो नाला बंद है, तो मुझे सबसे बड़ी चिंता शीतल नगर की हुई, क्योंकि पहले ही शीतल नगर और सेक्टर 5 हमारा डूबता है हर साल और बहुत बुरी तरह वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ घरों में पानी जाता है। इसलिए वो नाला पहले होना चाहिए, मेरी मांग है, क्योंकि वहाँ लोगों को ग्राउंड फ्लोर खाली करके ऊपर रहने जाना पड़ता है। ये स्थिति शीतल नगर और सेक्टर 5 की है, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश ये है कि बारिश कुछ बहुत जोर से है, उसके पहले ये सब काम पूरे हो जाए। मेहनत कर रहे हैं, आपके अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एमएमआरडी के द्वारा जो काम चल रहा है मेट्रो 9 का, ये लोग आपकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी जो अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रताप सरनाईक साहब और विधायक गीता जैन मैडम ने बताया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज भी हमने कटा दौरा किया है, साथ साथ में वापस शनिचर को दौरा कर रहे हैं और वहाँ एमएमआरडी के कमिश्नर मुखर्जी साहब के साथ भी सरनाईक साहब ने बात किया है। तो आने वाले हफ्ते में हम तुरंत मीटिंग में लेने वाले उनके साथ जाके मीटिंग पूरा बुलाया है, उस हिसाब से वो भी काम पूरा करेंगे। आज जितना उन्होंने सैटरडे तक का अल्टीमेटम दे दिया है, कॉर्पोरेशन के स्कोप में आता है उतना काम जरूर कर रहे। जिधर जिधर दिक्कत है उधर हमारे लोग, हमारे ऑफिसर जाके उनको दिखा रहे हैं। हमारे 5वां 6वां 2 महीने के अंदर उनके साथ में दौरा हर एक स्टेशन पे, हर एक डक्ट पे, गटर पे जाके हमने उनको दिखा है। जहाँ जहाँ खड्डा है, डेब्रिज है, वो भी हटाने के लिए उनको मांग किया है। साथ साथ जाके हमारे साथ में हमारे दोनों विधायक साथ भी थे, उन्होंने भी उनको दिखा है। तो उम्मीद है आने वाली शनिचर तक ये काम पूरा होना चाहिए। तरीके से एमएमआरडी ने काम किया है, जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना है। स्लैब गायब है, गटरे बंद है, पुल से गटरे बंद है, क्या कहेंगे? मीरा भाईंदर को डुबाने की पूरी आपकी तैयारी है? ऐसा है, मेरा ये काम चलते हुए 3 साल हो गया, कोई भी ऐसा डुबाने की तैयारी नहीं, बल्कि इस बार की तैयारी पहले से बेहतर है। जो अभी आपने जगह कुछ एक जगह ओपनिंग वगैरह देखी, वो चलता हुआ काम है। मानसून के पहले अभी वो सारे काम खत्म कर ले जाएंगे। अभी आज माननीय आमदार साहब ने भी इंस्पेक्शन किया, दोनों आमदार ने इंस्पेक्शन किया और जो भी इंस्पेक्शन के दौरान पॉइंट निकल के आए उसको भी हम लोग तुरंत निवारण करेंगे। तो ऐसा कोई घबराने वाला स्थिति नहीं है। जैसा 3 साल में चल रहा है, आज की स्थिति उससे बेहतर है। नेशनल पार्क से आने वाला सबसे ज्यादा पानी का जो मेन गटर है रोड को हाईवे को लग के जी, वो पूरी तरीके से बंद है। आपके इंजीनियर क्या कर रहे थे गटर? वो नेशनल पार्क से आने वाला वो गटर है, वो हम लोगों ने कुछ डैमेज नहीं किया, लेकिन जो गटर हम लोगों ने डैमेज किया था, वो गटर जो म्यूनिसिपैलिटी का है, तो कमिश्नर साहब जवाब देंगे उसका, लेकिन जो गटर हमने डैमेज किया था वो पूरा नया बन गया है।
उसके कुछ क्रॉस ड्रेन वगैरह बाकी हैं, वो अगले एक आध हफ्ते में पूरे कर लिए जाएंगे। सर, आज के इस निरीक्षण दौरे में ये जो माननीय दोनों भी लोक प्रतिनिधि है, इन लोगों ने आपको क्या क्या हिदायतें दी है, कौन कौन सी? इन लोगों ने कुछ ऐसे काम पॉइंट आउट किए हैं जो अभी होने बाकी है मानसून के पहले, जिनको पूरा करना जरूरी है। जैसे कई जगह डेब्रिस स्थिति है, कुछ एक ड्रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थोड़े से बचे हुए काम है, सो दैट वो सारे काम मानसून से पहले पूरे कर लिए जाए अगले 10 दिन में। ठाणे के मुमरा में 2 हिंदू युवक इस गेम का शिकार होकर किया धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी अपने परिवार संग हुआ फरार। गाजियाबाद पुलिस मामले की जांच के लिए पहुंची थी मुमरा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस द्वारा नोटिस जारी की गई कि ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसकी जानकारी जब गाजियाबाद पुलिस को मिली तो गाजियाबाद पुलिस ने फौरन टीम बनाकर उसकी तहकीकात शुरू कर दी। धर्म परिवर्तन हुए बच्चे के परिवार वालों ने जब पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर एक आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की जांच में बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई से सटे ठाणे मुमरा इलाके में शहनवाज मकसूद खान नामक आरोपी ने फेक आईडी बनाकर बच्चों को इस्लाम की जानकारी दे रहा था और गेम हारने पर उसे कलमा पढ़ने के लिए कह रहा था और कहा कि कलमा पढ़ने से आप कभी भी गेम नहीं हारोगे। ठाणे के मुमरा शहर देवरी पाड़ा में स्थित ताजिया बिल्डिंग के पहले मंजिल पर शहनवाज मकसूद खान नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह रहा था। गाजियाबाद पुलिस उसे शहनवाज मकसूद खान की तलाश में उसे गिरफ्तार करने कुछ दिन पहले मुमरा के देवरी पाड़ा में आई थी, लेकिन शहनवाज मकसूद खान अपने परिवार के संग कहीं फरार हो गए। शहनवाज के आस पड़ोस ने बताया कि उनके घर में 3 भाई और 1 बहन थे। फरार आरोपी शहनवाज हर्बल शैम्पू बनाने का कारोबार करता था। पिछले हफ्ते भर से उनके घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई भी स्थानीय पुलिस भी यहां पूछताछ करने अब तक यहां नहीं आई। फिलहाल देश भर में लव जिहाद का मामला गर्म होने के बावजूद अब मोबाइल गेम के जरिए धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। क्या जानते हैं इनके बारे में? कितने लोग रहते थे घर में और क्या है? 3 लड़के हैं, उनकी माँ है, बस और कोई भी नहीं। कब से बंद है घर? ये घर ना 5 दिन से बंद है, अभी आज का 5वां दिन। परिवार में कितने लोग रहते हैं इनके? 4 जने, 2-3 बेटे और 1 माँ, बस। शहनवाज को आप जानते थे क्या? शहनवाज अच्छा है, वो छोकरे लोग अच्छे हैं। ईटू साजू से जानते थे हम लोग, शहनवाज किस हिसाब से नहीं जानते थे। ईटू साजू जानते थे। एक छोटा वाला है, उसका नाम क्या है, बस 3 लोगों को मैं जानती हूँ। कितने दिन हुआ ये ताला लगा हुआ इनके घर में? आज का 5वां दिन है। 5 दिन। मैं तो समझी कि शादी विधि में गए लगता ताला मार के, नहीं तो कभी ताला नहीं लगता इनके घर में, कभी किधर नहीं जाते ये लोग। पुलिस वगैरह कुछ आई थी? ऐसा कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया इधर। उनके घर में पुलिस कभी जिंदगी में कभी नहीं आई, पुलिस ना कुछ भी। अच्छा, ये हमेशा बंद ही रहता है घर? नहीं, वो हमेशा रहती 24 घंटा घर में। खुद का घर था? खुद का घर है ये, खुद का घर है इनका। हाँ, मतलब 4-5 दिन से लोग? हाँ, 5, हाँ, कभी किधर नहीं जाती वो। अच्छी मिजाज के सब तरह से बातचीत करते, उनके बच्चे लोग सब करते। कुल कितने घर में परिवार वाले? 4 जने, 3 बेटे और 1 माँ, बस। मेरा नाम चांदनी शेख है। बहु बच्चे रहते मेरे, बस।